सबसे पहले आप सभी को पूरी इडोरो फैमिली की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। जितने लोग भी हमसे जुड़े हैं, हमारी इडोरो फैमिली से जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं, उनको भी एडवांस में हैप्पी दिवाली। एंड आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बहुत बड़े लार्ज स्केल पे आपका दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत सारे अमेजिंग से, बहुत सारे एक्साइटिंग से गिफ्ट भी देने वाले हैं। Try to let go of all of the nonsense that you put me through. I give it all to you, I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited, you wanna hold me close, but I know what you up to. Yeah, yeah, yeah. Why are you hiding? Tell me, what must I do? Come to you, come to you. You're mine, mine, mine. It's right, right, right. It's right, 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 right now. Why are you hiding? Tell me, what must I do? Come to you, come to you. हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, दिवाली, हैप्पी दिवाली, दिवाली, हैप्पी 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 दिवाली सर, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। Okay guys, so happy. This is a Idoro family. So are you excited? बहुत ज़्यादा। And you? Yes। बहुत एक्साइटेड, तुम कहो ताली हो जाओ बस देखो अभी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। नहीं बनाया रंगोली बनाया, कुछ नया होने वाला है, कुछ नया देखने को मिलेगा। Happy Diwali. First of all, happy Diwali everyone. As you all know, my name is Deepshi and I am the software tester at Adoro. I am working here from 1 year. और आप सभी को पता है अभी आज हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर हैं। जैसे जैसे कंपनी ग्रो कर रही है वैसे वैसे हम लार्ज स्केल पर दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे मैंने 1 ईयर में बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे चेंजेस और बहुत कुछ जैसे आउटिंग्स और ये सब स्टार्ट कर दिया। हाल ही आपको पता है लाइट्स का फेस्टिवल होता है, इसके लिए हम घर में 5 डेज का फेस्टिवल होता है। जैसे धनतेरस से स्टार्ट होता है, फिर भाई दूज पर एंड होता है। यहाँ पे एक गेम शुरू करेंगे जिसके इंस्ट्रक्टर वो ताबिज उसको गाइड करेगा। कैंडल्स होंगी, एक स्टिक से कैंडल्स कितनी जला सकते हैं? 2 टीम में डिवाइड होगी। सभी एक ब्रेकआउट दोबारा जला सकते हैं। पूजा पूजा बोल के एवरीबॉडी साइलेंट, उनको फोकस करने दीजिए उनके ऊपर। आराम से। हाँ
आराम से। कोई बात बहुत सही याद ऐसे नहीं बोलना। अब क्यों नहीं बोल सकते? सर आपको रूल अभी क्लियर नहीं है। ऐसे कचेरी नहीं करना करो। अरे सर आप वही उठा Do your best. बस पैसा करना दे। अभी आपको पता है टीम में विनर है। विनिंग टीम के लिए तालियां। अब आपकी टीम में से जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया था वो 1 by 1 आएंगे और यहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे। किसी एक बच्चे को उनसे कुछ एक्शन परफॉर्म या कुछ भी करना। Tongue-tied midnight. You can say all that you want, but you and I were meant for this. You know sometimes we hide behind this illusion that we're done. Oh, please see that you're wrong in this. I don't fall in love 'cause I'm here tonight. I don't wanna say it but it just feels right. I think the girls just pass the time. जो न्यू है जिसने डांस नहीं देखा तो उनके लिए
you wanna go. I left a पूरे रात पे कर दो तो everybody clap down for पूजा मैम। नहीं है जो भी सामने आ रहे हैं उनको डांस चलो अच्छा हमारे अपने आप में एक टास्क लेते हैं। एक हम कुछ एक्टिविटी करेंगे मतलब लेकिन आप लोग हंसेंगे नहीं। एक हम मतलब ये रूल है कि किसी को हंसना नहीं है। हाँ मतलब हंसी आनी नहीं चाहिए। मतलब हम कुछ भी बोले कुछ भी करें मैम ये भी बोले आपको भी हंसी नहीं आती। नहीं हम हंसाए लेकिन आपको नहीं हंसना चाहिए। सुनो जो हंस दिया उसको हम बताएंगे वो करेगा। हम टास्क देंगे उसको करना ही पड़ेगा। ओके डॉक्टर अभी है नहीं मुझे वहाँ तो पैसे कर देंगे पहले से ही। दिखाई ना देना नहीं आप नहीं रख सकते हैं मुँह नहीं छिपा सकते हैं। मैं और ताबिश का नहीं पता तुम्हें नोटिस करना है कौन है? मुझे हंसी आएगी तो ऐसा कुछ नहीं है नहीं क्योंकि मैं नहीं कहेगा ऐसा थोड़ी ना वो जगह हमारे फूफा जी बैठे सारी। अरे उनकी भाई थाली लेकर पानी लेकर पाँव धोए तब तो कुछ धोएंगे 51 रुपया देंगे तब उठेंगे। अच्छा आईफोन मिल गया इसलिए भाव नहीं दे रहे ब्रजवाल सर। सिकंदर सर फेस सबको सामने ही रखता है भाई हम लोग इसलिए नहीं वो एक रूल है मंडे ट्यूसडे अब कम से कम बुधवार से शनिवार तक तो दूसरे कपड़ों में देंगे। अब भी ब्रजवाल सर गाने पे डांस करेंगे। ये क्यों होता है ये नहीं वो डांस नहीं दो तो प्रॉमिस था अभी डांस चलाएंगे। गाना बजाओ हम नहीं बन पाएंगे हम गाने नहीं कर सकते हैं। हाँ तो हम कर रहे हैं तीन साल से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ। अभी मेरा 3.5 साल कंप्लीट हुए थे जब हम ट्रिप में गए थे, तो वहाँ पे हमने अवार्ड वगैरह। यहाँ का इन्वॉल्वमेंट जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ जो कलीग्स हैं, जो सीनियर्स हैं, हमारे मेंटोर्स हैं, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है, सिर्फ वर्क से रिलेटेड नहीं, मतलब वैसे नॉर्मल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उनसे शेयर करो तो उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से मिलता है। और जो चीज़ नहीं समझ में आ रही होती है, टाइम टू टाइम वो लोग अपडेट कर देते हैं। जो चीज़ हमने बहुत सारी चीज़ें 3 साल में यहाँ से सीखी हैं, बहुत सारी स्किल्स जो है जो नहीं यहाँ से जानने पे पहले पता नहीं था। और हम टेस्टिंग में हैं, टेस्टिंग नॉन टेक्निकल ही है, हम लोग टेक्निकल फील्ड से है नहीं। उसके बाद भी हम 3 साल से यहाँ पे हैं, ये बहुत प्राउड फील है हमारे लिए, बहुत प्राउड मूवमेंट है कि मेरा 3 साल है कंप्लीट हुआ। और हमारे जो यहाँ के मेंटोर हैं, बेसिकली यहाँ के जो ओनर हैं, जो CEO हैं, और जो यहाँ के मैनेजर्स हैं, तो बहुत अच्छे से डे बाय डे एक्सप्लेन करते हैं सारी चीज़ें, जिससे प्रॉब्लम्स और सारे सोल्यूशन मिलते रहते हैं। और जो सारे मोमेंट है, कलीग्स हैं, जो बहुत अच्छे सपोर्टिव है। थैंक यू। अभी यहाँ पर मैं इनवाइट करना चाहती हूँ प्रगति मैम को, जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। आप अपने बारे में कुछ बताइए, या आपने यहाँ पे अभी तक
First year around Pragati Senior. I'm born and brought up Uttar Pradesh, and I am freshers. This is my first experience for job, and right now I'm learning in Brisbane Center में learn कर रही हूँ, जो कि अभी मुझे इंटरेस्ट आ रहा है. और सबसे पहले सर को थैंक यू, देन सहारा मैम को, एंड एवरीबडी थैंक यू फॉर फ्रेंडली होने के लिए, अच्छा फील कराने के लिए, और सबसे बड़ा थैंक यू विद्वान सर को कि मुझे बहुत अच्छा डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ, और मैं नईम सर का शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस फैमिली में शामिल होने का मौका दिया. मैं सहारा मेंबर थैंक यू कहता हूँ कि उन्होंने मेरा शुरुआत से हेल्प की, और अभी भी कर ही रही हैं, और अब शायद मैं भी कर देता हूँ कि यार कितना टाइम जो को-होस्ट है आज ताबिश सर. Good morning, everybody. My name is Tavish Khan, and I am from well-known district Mau. I am from From the last 1 year, I have been living in Lucknow, and from the last 4 months, I have been working in my company less. Moreover, family named Edoro Technologies. I want to say thank you to my manager, Mujahid sir, and my director, a well-known advisor, Naeem sir, and all other Edoro family members to help me in every situation, whatever situation I feel or if I face, and help me in every aspect, whatever the situation is. Thank you very much. ये मैं जिनको बुलाने जा रही हूँ वो हमारी फैमिली के सबसे इम्पोर्टेंट और स्पेशल पर्सन, जो हर टाइम हेल्प करते हैं, इवन तब भी जब हमें नींद भी आ रही हो. आप कोई गेस कर सकता है कौन? अच्छे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, सबको धन्यवाद. सही वाला यार. कितना अपनी वाइफ के लिए. और मैं यहाँ पे फर्स्ट डे ऑफ कंपनी से काम कर रहा हूँ, फर्स्ट डे से. और यहाँ के जितने भी मेंटोर हैं, को फाउंडर हैं, सीनियर्स है, वो बहुत अच्छे हैं. आपको यहाँ पे बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी. और एक चीज़ और है कि अगर कोई डांटता भी है यहाँ पे आपका सीनियर्स, तो आपके अच्छे की है वो कहता है कि आप सीखें. हो सकता है सिंपल एंगल में कहने पे, समझाने में वो चीज़ ना समझ में आती हो, तो डांटने पे हो सकता है ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि हाँ नेक्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं करना, नहीं तो डांट पड़ेगी. हाँ, अगर हम ऐसे कह दें कि नहीं ये चीज़ तो ऐसे हो जाएगा, तो हो सकता है आप स्किप कर जाओ नेक्स्ट टाइम. हाँ, लेकिन डाटा इसमें आ जाता है कि आपके अच्छे की है. और सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप किसी चीज़ को कीजिए तो मन लगा के कीजिए. भाई आप उसमें जो आप टाइम देते 1 घंटा, उसकी जगह 45 मिनट दीजिए, लेकिन उस चीज़ में 45 मिनट वो आपके उसी चीज़ पे रहने चाहिए. फिर ये नहीं कि हम 2 घंटे से बैठे हुए लेकिन हम आधे घंटे की और कर रहे हैं, 15 मिनट हमने वो किया, 10 मिनट वो किया, ये नहीं आना चाहिए. आप कम टाइम दीजिए लेकिन उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अपने काम पे. जो वर्क आप करेंगे नहीं तो वो ज़्यादा ही प्रोडक्टिव भी आएगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी और सबके लिए. मतलब वो आप उसमें सीखेंगे ज़्यादा उस चीज़ को करने में. और सब यहाँ पे सब बहुत अच्छे हैं. सीनियर्स जितने मज़ा आती है काम करने में, जूनियर भी जो है वो भी बहुत अच्छे हैं. कभी कभी परेशान करते हैं लेकिन सही है. हाँ, उनका यही है ये चीज़, परेशान करना. अगर वो बक्स नहीं देंगे, बताएंगे तो हम लोग कैसे फिक्स करेंगे. ठीक, अगर आप कोई चीज़ कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं कुछ भी चीज़, तो उसके लिए अपने आप को पहले प्रूफ करना पड़ता है. जैसे हम लोग भी यहाँ पे आए थे, पहले एज ए जूनियर पे आए थे या
व्यापार आए थे। फिर जैसे जैसे प्रूफ किया हमने अपने आप को, किसी ने भी, उसकी वैसे वैसे ग्रो हुई है यहाँ पे। आप खुद भी देखेंगे, चाहे तो जितना टाइम आप इस कंपनी को देंगे उतना टाइम आपको भी कंपनी देगी, आपके लिए भी उतना सोचा जाएगा। चाहे जो भी सीनियर उससे आप पूछ सकते हैं। ये नहीं कि एज एक्सपेक्ट ऑफ सही नहीं, हर एक्सपेक्ट में आपसे वो चीज़ हेल्प होती है। या आपको फैमिली ट्रिप पे जाना हो, या आपकी सोशल लाइफ में कोई चीज़ की नीड हो, उन सब एक्सपेक्ट में भी कंपनी हेल्प करती है हमारी। तो ये सब बहुत अच्छा है। मैं आपको इनवाइट करूँगा। सबसे पहले अगर मैं थैंक यू कहना चाहूँगी तो समीना अपी, और मैं अपी क्यों कहती हूँ सबको ही पता होगा, वो मेरी कज़न लगती हैं, क्योंकि बल्कि मुझे यहाँ तक लाई है और उन्होंने भी फोर्स किया तब मैं यहाँ आई हूँ। बहुत टाइम पहले से कह रही थी। उसके बाद दही भाई, वो मुझे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने इधर लाने के लिए। और दूसरी चीज़, अभी मैं जिस प्रोजेक्ट पे हूँ यूनिमेड लिमिटेड, उसके जो मैनेजर हैं मुजाहिद सर, बहुत हेल्प करते हैं और थोड़ा गुस्सा भी करते थे पहले, लेकिन अब नहीं करते, सारी चीज़ें बहुत क्लियर कर देते हैं। और हम लोग को भी काफ़ी कुछ क्लियर हो गई हैं। और डर लगता था तो बस सिर्फ नीले सर से लगता था, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और ताबिश भी मेरी बहुत हेल्प करता है, मैं उसका भी थैंक यू कहूँगी। और सब लोग बहुत अच्छे हैं। 4 साल से हूँ लेकिन कुछ ऐसा नहीं सीखी जिससे मुझे खुद लगे कि हाँ मैं किसी एक कंपनी में हूँ। अब मुझे लगता है कि हाँ मैं किसी कंपनी में हूँ, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ मैं किसी कंपनी में हूँ। तो काम करने के लिए, क्योंकि बहुत कंपनीज में होता है कि निकाल दिया जाता है, तो इसलिए मैंने बात भी कही तो सर ने बोला था ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ सही है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच नहीं सर कि मुझे इतना रिलैक्सेशन देने के लिए कि मैं अपने हेल्थ पे ध्यान दे पाई। थैंक यू अभिचल सर, थैंक यू सो मच। इनवाइट में मैं बुलाना चाहूँगा नाम को, जितने अभी करंट में हमारे इनवाइट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो नाम को इसमें तो सभी लोग हमको जानते ही होंगे कि मेरा नाम नहीं जानते हैं, तो मैं नाम बता दे रहे हैं कि मेरा नाम रामविलास सोनकर है, लेकिन वैसे कंपनी में सब लोग राम राम बोल रहे हैं। और मैं पिछले 6 मंथ से यहाँ पे काम कर रहा हूँ एज एंड्रॉयड डेवलपर। और मैं 3 से 4 प्रोजेक्ट पे काम भी कर चुका हूँ, जो कि लाइव हो चुका है, चल भी रहा है। और हमारे विद्वान सर जो हैं और नईम सर जो हैं बहुत अच्छा गाइडेंस है, गाइड करते हैं और हमेशा बताते ही रहते हैं। और सबसे पहले मैं विद्वान सर को बोलना चाहूँगा कि विद्वान सर हमें जब से हम यहाँ पे आए हैं तब से बहुत अच्छा हमको गाइड किए हैं और बहुत अच्छा बताते ही रहे हैं, और तभी हम इतना कुछ कर पाए हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। कि है बस, थैंक इस बार हम लोग दिवाली में कुछ ना कुछ सबको गिफ्ट देते ही हैं, राइट। बताना चाहूँगा कि हमारे कर सकते हो कि जब भी ज़रूरत पड़ती है सब लोग एक पर्सन को बुलाते हैं, वो है ऑब्वियस। मेरा नाम अवधेश प्रताप सिंह है, मैं यहीं लखनऊ का रहने वाला हूँ। इडोरो में मुझे 8 महीने होने वाले हैं। इससे पहले मैं नोएडा में सर्वर सपोर्ट पे काम करता था, सर्वर मेंटेनेंस देखता था वहाँ पे। फिर एक दिन मेरी लिंक्डइन पे नैम सर से मुलाकात हुई। एक्चुअली मैं स्विच करना चाहता था iOS पे, क्योंकि मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था इस फील्ड में। तो फिर नैम सर ने मुझे मौका दिया आने का, फिर मैं सीधा यहाँ पे आया। जब पहली बार मैं आया तो एक्चुअली मैंने यूट्यूब वगैरह से सीखा था कोडिंग, तो जब आप यूट्यूब वगैरह सीखते हैं तो एक रियल प्रोजेक्ट मिलता है, काफ़ी फ़र्क रहता है। तो जब आप रियल प्रोजेक्ट मिलता है तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है, इतने सारे कोड लिखे हुए हैं। तो वो मैं फ्रेशर को भी कहना चाहूँगा, वो भी एक्सपीरियंस करते होंगे ये चीज़ कि जब एक रियल प्रोजेक्ट मिलता है, इतना हैवी कोर्स मिलते हैं, तो आपको लगता है यार ये तो यूट्यूब में था ही नहीं, ये क्या चल रहा है यहाँ पे।
तो काफ़ी घबराहट होती है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप हमेशा अपने सीनियर्स की मदद कीजिए। मैं पहले ही नैम सर को बगल में बैठा लेता था कि सर आइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और अभी भी मैं देखता हूँ अपने जूनियर्स हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है तो वापस भी डिस्कस कर रहे हैं, और नैम सर से मैनेजर से पूछने में पता नहीं क्यों घबराते हैं कि क्या दिक्कत है, कि नैम सर क्या डांट देंगे तो क्या हो गया। और मेरा क्या सीन है, मैं सीधा मैनेजर के पास जाता हूँ, बगल में बैठा लेता हूँ, नैम सर को बुला लेता हूँ, सर आप आइए मेरे साथ बगल में बैठिए, मुझे बताइए। तो हमेशा फ्रेश माइंड से आप काम करिए, अच्छे माइंड से आप काम करिए, और फ्रस्ट्रेशन में करेंगे तो हमेशा काम खराब होगा। अच्छे मन से एनर्जी के साथ काम करिए और अच्छा होता जाएगा। Try to let go of all of the nonsense that you. थैंक यू ऑल द टीम। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था। मैं ट्रैवल एजेंसी के एयरलाइंस डिपार्टमेंट में आई थी, बट पैंडमिक की वजह से मुझे एयरलाइन से स्विच करना था, क्योंकि नहीं पता था कि कब कंडीशन ठीक होगी, क्या पहले जैसे लाइन पर होगा। तो फिर मैंने एज अ फ्रेशर यहाँ पर एज ए चैलेंज समझ के किया। मैंने सर को यही बोला कि मुझे नहीं पता मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई समझने में या कुछ भी, फिर धीरे धीरे सीनियर्स ने जो भी हैं, सारे मेंटर्स हैं, सब ने सिखाया, फिर धीरे अब समझ में आ गया है। अभी भी अब ऐसा हो गया है कि मुझे कोई भी नया प्रोजेक्ट मिल जाए मैं इजीली शायद समझ सकूँ। इतना है कि मुझे लगता है कि मैं समझ जाऊँगी, मैं वर्क कर सकूँगी। ऐसा पता चला कि मैं उनके साथ शेयर करूं तो शायद मुझे बहुत अच्छा सोल्यूशन मिलेगा, और मिला भी। अभी रिसेंटली मेरे फैमिली में कुछ इशू हुआ, तो स्टार्टिंग में तो मैंने नहीं बताया। 10-15 दिन बहुत ज़्यादा परेशान रहे, दिन भर परेशान रही, रात में ऑफिस आ गई, यहाँ पे डिस्टर्बेंस हुई मेरे वर्क में या कुछ भी। फिर लीव लेने पर जब उनको पता चला कि किसी प्रॉब्लम में है तो मुझे डांट भी पड़ी कि जब ऐसा था तो शेयर क्यों नहीं किया। बट जिस दिन मैंने शेयर किया उनके साथ, उस दिन से शायद आज तक मुझे उस चीज़ की टेंशन नहीं हुई। वो प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी थी, क्योंकि मेरे डैडी को मतलब बहुत बड़ा हेल्थ इशू था, अभी भी है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके लिए मेरी अवेलेबिलिटी अब इतनी नहीं रह रही है जुलाई से, तो वो है नईम सर। प्लीज सर आइए। So first of all I would like to say thank you everyone कि आप लोगों ने इतना सारा टाइम दिया, इतना सारा पेशेंस, और इतनी देर से एक जगह बैठे हैं इतना शांति से। आई थिंक मुझे बहुत सारा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ आवर एफर्ट टू टिल डेट जितने भी एक्सपीरियंस है, शायद मैं नहीं भी बताऊँ तब भी आप कितने सारे बंदे, सीनियर बंदे आप लोगों से पहले यहाँ पे उन्होंने आई थिंक कंपनी के बारे में, मेरे बारे में, और लाइक सब पूरी ओवरऑल हमारी जो टीम है उसके बारे में काफ़ी कुछ बताई ही दिया है। अभी जो हमारी स्मॉल इंडिया है, अभी ऐसे लग रहा होगा, हो सकता है डोरो से जस्ट पहले कुछ रहा होगा। इन रियलिटी जो स्मॉल इंडिया को हम लोगों ने स्टार्ट किया था, दैट वाज बैक इन 2015 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि एक सॉफ्टवेयर को कैसे स्टार्ट करने से एंड तक लेके जाना है। बट एक कंपनी का कैसे स्टार्ट होता है, कैसे कंपनी का नाम रखते हैं, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे उसके लिए क्लाइंट लेके आना है। क्लाइंट से एक बार क्लाइंट आ गया तो उसका काम मिल गया तो हम एग्जीक्यूट करना मुझे आता था, वो जो मैंने जॉब में सीख लिया था। प्रोजेक्ट बनाना मैंने कॉलेज में सीख लिया था। क्लाइंट का काम कंप्लीट कैसे करना है स्टार्ट टू एंड, वो मैंने मेरी जॉब के टाइम पे सीख लिया था। 24-25 साल में एज ऑन एवरेज एज होगी, राइट। तो आप लोग ये समझो कि ये बहुत यंग एज है, अभी आप जो चाहोगे अभी आप कर सकते हो। कभी आपको लगता है कि सपोज यहाँ पे आपने काम किया, रात भर काम किया, तो अब आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है, ब्रेक नहीं मिल पाता, तो वो आप चाहोगे तो सब कुछ मिलेगा। मैं अगर 22 घंटे 23 घंटे काम कर पाया हूँ, बहुत सारे लोग जैसे होता है ना, कई बार कहते हैं कि यार रात भर काम करने के बाद फिर ऐसे होता है, वैसे होता है, रात में ये दिक्कत होती है, वो दिक्कत होती है। तो एग्जैक्टली सिनेरियो वही है जो अविचल ने बताया। सबसे बड़ी चीज़ है कि मेंटल टफनेस आपकी क्या है, आप लाइक क्या करते हो, आप करना क्या चाहते हो। अगर आप इन रियलिटी आपका एक गोल सेट है कि भाई मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ करना है, 8-9 घंटे आप कंपनी में वो तो देने ही देने हैं आपको, तभी आप यहाँ से जो भी सीखना चाहते हो सीख पाओगे।
उसके बाद का जो टाइम है वो आप कैसे यूटिलाइज करते हो, वही डिसाइड करेगा कि आपका आगे का करियर कैसे होने वाला है। आप अपने काम के लिए कितना पैशनेट हो, आपका पैशन आपके काम के लिए क्या है। अगर आप केवल इसलिए कंपनी में आ रहे हो कि आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे, चाहे वो कितने भी ज़्यादा हो कितने भी कम हो, पैसा की अमाउंट मैटर नहीं करती है। आप अपने काम के लिए जो आप करते हो या जो आप करना चाहते हो उसके लिए आप कितना डेडिकेटेड हो और उसके लिए आपका पैशन क्या है, वो बहुत मैटर करता है, राइट। तो ये आप जरूर सोचिए। अगर आपको काम में मजा नहीं आ रहा है, रियलिटी मत करिए, तो आप सोचिए कि आपको दूसरा कौन से काम में मजा आ रहा है। अगर आप आज पैसे के लिए काम करेंगे ना, अगर आप आज पैसे को दिमाग में रख के काम कर रहे होंगे तो इन रियलिटी जब आप नहीं भी चाह रहे होंगे तब भी आपको वही चीज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप आज अपने पैशन के हिसाब से और अपने लाइक किसी को अगर कोडिंग सीखनी है, डेवलपर बनना है और अगर वो टेस्टर की प्रोफाइल पे काम कर रहा है और बेमन से कर रहा है तो कोई फायदा नहीं है। या कोई डेवलपर जबरदस्त के लेवल पे एफर्ट नहीं डाल पा रहा है बट वो एज अ क्यूए में बहुत अच्छे से कर सकता है, आप वो करिए जो भी आपको अच्छा लगता है। पर पैशन रखेंगे तो आप सब कुछ कर पाएंगे। फिर ये दिन में हम काम कर रहे हैं, रात में काम कर रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, ये कभी मैटर नहीं करेगा आपको। दूसरा कि जो छोटी कंपनी होगी तो वहाँ पे मुझे अपने आप को जो मुझे आता है उस नॉलेज को यूज़ करने की ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। एंड दैट वाज, मैं कहूँगा कि मेरे लाइफ का जो सबसे अच्छा डिसीजन में से था, दैट वाज दैट डिसीजन कि मुझे बेंगलोर में एक कंपनी थी जहाँ मुझे ऑलमोस्ट 15,000 की सैलरी ऑफर थी 2012 एज अ फ्रेशर। मैंने वो कंपनी को वहाँ पे छोड़ के यहाँ पे लखनऊ में जो कंपनी ज्वाइन की थी वो 4 बंदों की कंपनी, वो बड़ी कंपनी थी, यहाँ पे 4 बंदों की कंपनी ज्वाइन करी थी और मुझे जो पैसे भी मिल रहे थे वो 4,000 रुपये में मैंने ज्वाइन किया हुआ था। प्रोबेशन पीरियड या जो फर्स्ट इंक्रीमेंट होना था वो भी ऑलमोस्ट 4 महीने बाद होना था और जो इंक्रीमेंट इवन हुआ भी था तो 4,000 से 5,500 रुपये हुआ था, 1,000-1,500 रुपये भी बढ़ा था, ऐसा नहीं बहुत सारा। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ थी कि मेरे लिए वो पैसे मायने नहीं रखते थे, ना तब रखते ना आज भी पैसे मायने रखते हैं। द ओनली थिंग वॉज कि जो मैं शायद उस कंपनी में बेंगलोर की कंपनी में मैं 15,000 रुपये की सैलरी पाके भी शायद जो जितनी चीज़ें नहीं सीख सकता था या जितनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उससे कई गुना ज़्यादा मेरे उस डिसीजन की वजह से मिली कि जहाँ पे मैंने नई कंपनी को ज्वाइन किया और वहाँ पे जितने मुझे सारे रोल्स मिल गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल गई, जितनी सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए मिल गई। बिकॉज छोटी कंपनी में गैप्स बहुत होते हैं, अभी हम भी हैं तो यहाँ पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो चाहेगा उसके लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आप सीखना चाहोगे। अगर आप नहीं सीखना चाहोगे तो आई थिंक जिसके पास जो है वही बहुत ज़्यादा लगता हो यार मेरे पास इतना सारा काम, राइट। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना सीखना चाहते हैं, कितना ज़्यादा आगे सोचते हैं। तो आप हो सकता है आप डेवलपर हैं, आपको कोई दूसरा नॉन डेवलपमेंट का टास्क दे दिया है तो कई बार बंदे ये सोचने लग जाते हैं यार ये मेरा काम थोड़े ना है। इन रियलिटी अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने एज अ डेवलपमेंट अपना करियर स्टार्ट जरूर करना था, लेकिन शायद मैंने जो मेरे MCA की जो इंटर्नशिप भी करी मैं उसमें भी प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं कर पाया। इन 2012 जब मैंने इंटर्नशिप करी तब से लेके जो मुझे एक्चुअल में मुझे डेवलपमेंट करना चाहिए था, कोडिंग करनी चाहिए थी, कोडिंग मैंने करी, लेकिन जो कंपनीज के में मैंने जो काम किया या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेयर करने की कोशिश करी या जो ग्रैब करने की कोशिश करी, दोज वाज लीड। मैं इंटर्नशिप पे भी गया तो वहाँ पे मुझे टीम लीड जो इंटर्न्स का ग्रुप था तो उसका लीड बना दिया गया। कंपनी मैंने एज अ फ्रेशर ज्वाइन करी, वहाँ पे भी विदिन 15 डेज समथिंग मुझे लीड की पोजीशन मिल गई समहाउ। तो कोडिंग मुझे पता था, कोडिंग तो मैं जानता भी हूँ, नहीं होगा तो इधर उधर से घूम फिर के आगे पीछे करके कर ही लूँगा, सीख लूँगा। कोडिंग घर पे जाके भी सीख लूँगा, कर लूँगा। बट जो टीम लीड करने की या नॉन कोडिंग जिसके बारे में मैं शायद कुछ जानता ही नहीं, जैसे यहाँ पे कई सारे लोगों ने कहा ना कि वो डिफरेंट फील्ड की जॉब कर रहे थे दूसरी कंपनीज में,
फिर यहाँ पे आए तो यहाँ के लिए वो फ्रेशर हो गए और समथिंग, और यहाँ बहुत कुछ सीखा। सिमिलर वॉज द केस फॉर मी कि जो मुझे आता है, जो मैं खुद से सीख सकता हूँ, वो तो हो ही जाएगा ना यार। कोई कह रहा था ना, जैसे सौरभ ने भी कहा था ना, कोडिंग जैसी चीज़ है, कोडिंग ऐसी चीज़ है, वो आप गूगल में ढूंढोगे आपको मिल जाएगी। हो सकता है शुरुआत में आपको खोजना नहीं आता हो, धीरे धीरे आप खोजते, जैसे ही आपको खोजने पे कमांड आ गया कि कैसे खोजना है और उसमें बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, तो उसमें से कौन सा पार्ट पिक करना है, कैसे करना है, जैसे ही आपको ये आ गया, आप कोडिंग में मास्टर हो गए। जो जिनको 1 साल से ज़्यादा हुआ है, जिसमें दीप्सी है, बट बाई एज कहूँ तो आई थिंक फरीन इज 14। कहने का मतलब जो अविचल, अकबर, ब्रिजभान, रिजवान, सहारा, फरीन के अलावा दीप्सी ही है। सबके नाम हो गए, हाँ मुजाहिद, सॉरी। तो इतने के अलावा दीप्सी ही है जिसको 1 साल हुआ है, बाकी ऑल ऑफ यू आर लाइक यंग, राइट, जिनको शायद साल भर भी नहीं हुआ होगा। एंड जो हमारी ये कोर टीम है, उसमें आई थिंक जो सबसे यंग मेंबर है और जो शायद उसका एंट्री भी कंपनी में काइंड ऑफ लक बाय चांस था, शायद हायरिंग जो होनी थी किसी और की होनी थी और समहाउ किसी सर्कमस्टेंस की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए। जस्ट ऑल ऑफ सडन फरीन उस टाइम पे अवेलेबल थी, मतलब वो स्टडीज कर रही थी, तो उसने ज्वाइन किया था। तो तब से लेके आई थिंक ब्रिजवान के साथ वो कॉन्टिन्यूसली काम कर रही है, और जितने लोग भी आया होंगे, आई थिंक इस कंपनी में जिसने सबसे ज़्यादा ग्रो किया होगा बाय द स्किल, जो उनके कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो स्किल पे भी, या जो नॉन कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाली स्किल है उनमें भी। सो आई कैन प्राउडली से कि शी इज़ फरीन। सो आई वुड फर्स्ट मैं बता चुकी हूँ, इंट्रोडक्शन तो दे ही चुकी हूँ। सर ने कहा जैसे लक बाई चांस में ही आई थी, और आके मैं सोती ही रहती थी पहले तो लंच के बाद सो जाया करती थी, और सुबह 1-2 घंटे ही काम करती थी। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने चीज़ें देखी, सीखी, और अभी भी मैं यहीं हूँ, 3 साल हो गए मुझे। तो जो कुछ भी है मैंने सर लोग से ही सीखा है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फरीन फॉर ऑल योर ग्रेट एफर्ट। Now I would like to invite Akbar. बहुत सारा आपका अपने बारे में बता ही दिया है, कंपनी के बारे में बता ही दिया है, तो आई थिंक ही इज नॉट अ न्यू फेस। ये भी जान ही रहे हैं सारे लोग कि जब से कंपनी का नया वर्जन स्टार्ट हुआ है, सो ही इज सिंस देन। और इतना कॉन्टिन्यूसली इतना बड़ा टाइम देने के लिए आई वुड लाइक टू से थैंक्स। रिजवान अहमद सारी चीज़ें बता ही चुका हूँ, अब मैं फिर से तुम लोग टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। काफ़ी सारे लोग बार-बार घड़ी में देख रहे हैं। 8 भी नहीं बजेगा, टेंशन नहीं लो, बस ज़्यादा 9 बज सकता है। It's right, it's right now. Why are you hiding? Tell me what must I do? सहारा के बारे में आई थिंक सारे लोग जानते ही हैं। आज की डेट में तो शायद जितना मैनेजमेंट कंपनी का, मैं बार बार कहता हूँ, जितना मैनेजमेंट कंपनी का वो देख रही है उतना मैं नहीं देख। सो इज़ लाइक कि इस कंपनी को जितना भी मैं जानता हूँ, जितनी चीज़ें मैं करता हूँ, उससे कई गुना ज़्यादा शायद सहारा इस कंपनी को देख रही होती है ना। सो थैंक यू फॉर ऑल योर कंट्रीब्यूशन। मुजाहिद का सोने का वेट कर रहा था, है ना। सो दैट्स व्हाई वी हैव लाइक अ गोल्ड कॉइन फॉर हर।
nonsense that you, boy, that you put me through. I give it up to.